Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 4th of April 2024. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो कि मार्केट को इफेक्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ में कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, उसके बारे में भी देख लेंगे। थोड़ा सा ये देख लेंगे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज किस तरीके से प्ले आउट किया। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे मेरे साथ में, तो वहाँ मैं कुछ शेयर करता रहता हूँ जो मैंने किया। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, डिस्क्लेमर ये है कि भाई वहाँ कोई कॉल टिप्स या फिर ये कि इस लेवल यहाँ पर आप कॉल बाय करिए या पुट बाय करिए, ऐसा कुछ नहीं मिलता। वहाँ केवल और केवल मैं अपनी परफॉर्मेंस शो करता हूँ कि हाँ मैंने इस तरीके से शो किया और ये है मेरी स्टडी, ये इस तरीके से काम कर रही है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द बैंक निफ्टी कि आज मार्केट बैंक निफ्टी ने क्योंकि एक्सपायरी थी किस तरीके से बिहेव किया। सो सबसे सिंपल सी बात है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में 6 बजे ही टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि यस यूएस मार्केट 1% डाउन है, तो हो ये सकता है कि मार्केट अपनी गैप डाउन खुली और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। वेट क्या कर रहा था कि मार्केट गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलेगी तो रिकवर करेगी। क्यों करेगी? कारण यही है क्योंकि मार्केट अपनी बुलिश मूड में है। अभी मैंने अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में क्लियरली बोला हुआ है कि भाई पुट का साइड का ट्रेड ही नहीं लेना है भाई। तो पुट का साइड का जब ट्रेड नहीं लेना है तो इसका मतलब ये अगर डाउनवर्ड साइड में खुल रही है तो वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक स्कैल्पर के साथ में पोजिशनल ट्रेडर हूँ, ठीक है। पहले मैं ट्रेड लेता हूँ एज एन स्कैल्पर, लेकिन फिर उसको लंबा चलाने की कोशिश करता हूँ। लंबा तो चल नहीं पा रहा है भाई, लेकिन हाँ ये है कि 1x हो जा रहा है, ठीक है। मगर वही वाली बात है कि ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करता हूँ, छोटा सा स्मॉल ही अमाउंट ऑप्शन बाइंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सो गैप डाउन हुई मार्केट एंड आप देखेंगे कि शार्पली ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखेंगे ये 3 कैंडल में जाके इस वाले पॉइंट पर, ये वाला लेवल क्या है, दैट इज 47,513 पर अराउंड मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया। देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया। आप जाके देखेंगे तो वहां पर भी टेलीग्राम चैनल में भी मैंने बिल्कुल लाइव बोला था, एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, ऊपर की ओर मूवमेंट मिलेगा। इस वाले फेज में भी 1x हुआ। स्कैल्पर की तरह सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी आप पहले से ही पोजिशनल लेंगे कि मैं यहाँ से लेके ये टारगेट अचीव करना चाहूँगा, वो टारगेट 1% का 1.5% का, तो भाई ऐसा मार्केट नहीं है। बहुत क्लमजी मार्केट है, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने वाला मार्केट है। तो आपको बहुत क्विक सोचना पड़ेगा कि हाँ इस वाले पॉइंट में मिलना है हमको, ठीक है। और मैं जनरली ओटीएम में ट्रेड करता हूँ क्योंकि ओटीएम में मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है। अगर यही मैं एट द मनी में ट्रेड करता हूँ तो वैसा मुझे एट द मनी या फिर इन द मनी में करता तो उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलता मुझे। तो ओटीएम में इस समय बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा है दोनों साइड में 1x वाला। लेकिन ये जो सेकंड वाला था, ये वाला मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बट फर्स्ट वाला मैंने लिया, ठीक है। ये वाला, ये जो मूवमेंट हम आपको देखने को मिला, ये लिया, ये वाला नहीं ले पाया मैं, ठीक। अब बात क्या है कि मार्केट ने फर्स्ट मूवमेंट दिया, कंसोलिडेट किया, देन ऊपर की ओर मूवमेंट दिया, देन फिर कंसोलिडेट किया। ओवरऑल मार्केट ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि ऑप्शंस बाहर कुछ कमा लें। सो यही है, ठीक है। बाकी एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 47,624 की, जो प्रीवियस डेज अराउंड 78 पॉइंट ही पॉजिटिव में है। अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल रखते हैं, लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होगी। ये लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 47,624 का लेवल है। अब सबसे पहली चीज़ है, अगर जैसे कि आप देख रहे होंगे मार्केट में भी कि एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ठीक है। अब इसका टॉप लेवल क्या है, ये अराउंड है 47,700 का, ओके। एंड बॉटम लेवल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ अराउंड पर यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको यही समझूंगा कि अराउंड ये 47,440 का लेवल, ये बॉटम लेवल है हमारे पास में। तो ये कुछ हमारी साइकोलॉजी रहेगी कि अगर इसके ऊपर निकलता है, सबसे पहला लेवल क्या हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करें, दैट इज 47,700। ये वाले पॉइंट में मार्केट पहुंचे, देन प्राइस एक्शन में, देन ऊपर की ओर मूव करे, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 47,913। देन देखेंगे कि हम लोग इस वाले प्राइस पॉइंट पे किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। अगर यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत समय का हो गया भाई, करीब 3 दिनों का हो गया, और यही कंसोलिडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जब मूवमेंट देगा भाई साहब, तब ये छप्पड़ फाड़ के देगा बिल्कुल।
ऑप्शन सेलर्स जितना मजे ले रहे हैं ना भाई साहब 3 दिनों से, ठीक है। उधर बैंक एक्स एंड उधर उसकी एक्सपायरी हुई, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी ऐसी चलेगी एंड बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी, 3 बैक टू बैक एक्सपायरी बिल्कुल ऑप्शन सेलर्स ने हचक के कमाया। जब देंगे ना तो अच्छा खासा वो लोग बिल्कुल आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे उनके। अपना तो काम चल ही रहा, हम तो स्कैल्पर है भाई। मैं एज एन ए ट्रेडर हूँ भाई, मुझे स्कैल्पिंग लेता हूँ वो उसको बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं पहले से अपना मूड बना के रखता हूँ कि नहीं भाई साहब मुझे तो 1.5% चाहिए ना भाई, छोटा लेंगे, देखेंगे वो मूवमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो गो फॉर इट, मेरा जो एसएल है वो मुझे लेना है, वो मैं लूँगा। लेकिन जब मार्केट मुझे दे रही होगी प्रॉफिट, वो मैं बिल्कुल चलने दूंगा भाई, घोड़े हैं दौड़ने दो उनको, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 47,913 पे किस तरीके का बिहेवियर दिखाता है। अगर ये वाला मार्केट तोड़ती देन हम डायरेक्टली अप्रोच करें दैट इज 48,000 पर, ठीक है। अब देखना 48,000 पे कैसा प्राइस एक्शन है, देन अपसाइड के मूवमेंट 48,166, देन 48,300, देन 48,450, देन 48,622। ये सारे लेवल्स भी मार्केट आपको दिखा सकती है अगर अपसाइड के मूवमेंट देती है। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। अगर बॉटम्स के साइड में मूव कर दो, सबसे पहला लेवल होगा दैट इज 47,500। इस वाले लेवल पे कैसा अप्रोच कर रही, कैसा प्राइस एक्शन मार रही वो देखना। 47,440 जो ये अपना बॉक्स का ये बॉटम लेवल है, देन 47,377, देन 47,202, देन 47,072, देन 47,000 के एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा बॉटम साइड में। अब आ जाते हैं कि दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन वाली कोई बात नहीं है भाई साहब, अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है कहीं से मिले तो आप प्लीज लीजिएगा उसको, और जितने भी कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के वो देखते रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी 50। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया आज, और कल के दिन का भी देख लेंगे क्या है क्या नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाँ मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मेरे इसी पोजीशन पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। ये वाला लेवल क्या था हमारे पास, दैट इज 22,367 और मार्केट ओपन हुई। सडनली यहां से इसने अप मूव दिखाया एंड देन 22,445 पर जाके ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हुई। एक्चुअल में ये रेंज बाउंड नहीं, ये एक्यूमुलेशन है, इसी वाले प्राइस पॉइंट पर एक्यूमुलेट किया। देन इसके बाद में देखेंगे आपको ये अपर हाई जाके इसने टच किया, 22,526 को जाके टच किया। देन वहां से एक सेलिंग देखने को मिली इसमें एंड एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 22,434 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 18 पॉइंट्स ही डाउन है। अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट जो ओपनिंग देती है वो अपने ही लेवल पर देती है। ये लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 22,434 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर मूवमेंट देती है। अब समझने की कोशिश करना ये कि टॉप का जो लेवल है जो एक रेजिस्टेंस फोर्स पैदा कर रहा है, एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और इससे पहले भी इसने डेवलप किया था ये फोर्स। और जो बॉटम लेवल है आपका वो कुछ इस वाले पॉइंट पर आ रहा है। ये लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 22,367 का लेवल है। टॉप लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 22,526 का लेवल है। ये टॉप लेवल हो गया, ये बॉटम लेवल हो गया। सबसे पहला तो ये देखेंगे कि अगर मूवमेंट मिलता है, टॉप में जाता है, तो वहां पर कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन हम एज्यूम करेंगे कि हाँ मार्केट अपसाइड के मूवमेंट दिखा रही है। देन हमको देखने को मिलेगा 22,611, देन 22,687, देन 22,783, देन 22,862। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। बट कंडीशन ये कि इस वाले प्राइस पॉइंट पर किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ ओपन होती है, देन यहाँ इससे नीचे की ओर मूवमेंट चालू करती है, यहाँ से फिसलती है। देन हम देखेंगे कि इस वाले लेवल पर दैट इज 22,367 पे कैसा प्राइस एक्शन बनना है। अगर वीक प्राइस एक्शन बनता है देन नीचे की ओर और मूवमेंट मिलता है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,300, देन 22,143, देन 22,073, देन 22,000 का एक नीचे का सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो ये तो हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। ये टॉप मोस्ट लेवल रहेगा आपका दैट 22,526 एंड बॉटम का लेवल रहेगा दैट 22,367। अगर स्लोली मूवमेंट भी मिलता है प्लीज अवॉइड द ट्रेड।
ठीक है। हाँ, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है स्कैल्पर्स की तरीके सोचने की, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू कंडीशन 4 कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होगा। टॉप लेवल है कि ये अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है तो देखना कि इसके ऊपर कैसा प्राइस एक्शन बनना है। अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो अपसाइड मूवमेंट मिलेगा, लेवल्स है आपके पास, उस अकॉर्डिंग प्ले करिएगा। अगर यहाँ से टूटती है मार्केट देन फिर भी आपके पास में सारे के सारे लेवल्स है, इसके अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती, ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल पर गैप डाउन खुलती है, जैसा कि आज मार्केट ने किया, यहाँ पर खुली एंड सपोर्ट लिया और ऊपर के साइड का मूवमेंट दिखाए, बिल्कुल ट्रेड लीजिएगा। बिल्कुल अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट तो लीजिएगा, बट कंडीशन ये है, देखो कभी भी ऑपरेटर्स का माइंडसेट चेंज हो सकता है। देखो 3-4 दिनों से सिंपल क्या चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रही है, तो फियर ये ऑप्शन सेलर्स के अंदर भी चल रहा होगा कि हाँ क्या पता भाई साहब इस दिन हम लोग को ऐसा मूवमेंट देखने को मिले जहां पर उनका टोटल कैपिटल का, हमारा क्या, हम तो एक छोटा सा अमाउंट लगाते हैं, वो तो टोटल कैपिटल लगाते हैं, उसका अगर 20% या फिर 10% भी वाइप आउट हो गया ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके ऊपर कितना बड़ा लॉस उनको सहना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके माइंड में भी यही होगा कि हाँ जब भी मूवमेंट अगर मार्केट देगा तो बर्स्ट होगा सीधे सीधे मार्केट। तो अगर इस वाले लेवल पर मार्केट ओपन होती तो देखना प्राइस एक्शन कैसा बनना है। प्राइस एक्शन अच्छा बनता है, अपसाइड के लेवल मिलते हैं तो लेवल्स हैं आपके पास में, अगर यहाँ से मार्केट टूटती है तब भी लेवल्स हैं आपके पास में, तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2943 की। जब तक ये 2900 के ऊपर में ट्रेड का तब तक आप बने रह सकते हैं। बने क्या रह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बने रहिए, बिल्कुल सेफ जोन में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में टीसीएस। एवरेज क्लोजिंग मिली 3947 की। अराउंड 1.63% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब बात यह, जब तक ये 3900 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। बुलिश क्या रह सकते हैं, एक सपोर्ट लिया था इसने अराउंड 3850 से, उसके बाद में ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1480 की। ये स्टॉक अपने बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पर, अगर ये यहाँ से टूटता है तो बिलीव में दैट आपको अराउंड 1420 तक के लेवल देखने को आराम से मिल सकते हैं। मॉक मैं बोल 1480 अगर ये टूटा तो नीचे के लेवल अराउंड 1420 और 1430 भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एचडीएफसी बैंक। अच्छा खासा मूवमेंट मिला, लेकिन बात यह है ना कि आज केवल और केवल मैनिपुलेशन किया गया। अपसाइड एक स्टॉक को ऊपर फेंका गया, एक स्टॉक को नीचे। अब होता है क्या, यही मैनिपुलेशन है, यही ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब सारे के सारे स्टॉक एक ही साथ में बस्ट कर जाएंगे तो भाई बहुत बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आज एचडीएफसी बैंक ऊपर की ओर शूट कर रहा था तो आईसीआईसीआई एंड एसबीआई वो नीचे की ओर शूट कर रहे थे। अगर ये दोनों ऊपर की ओर शूट कर रहे थे तो ये वाला नीचे की ओर मूवमेंट दे रहा था। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन चलता है मार्केट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके पास में करीब नहीं तो इतने टर्मिनल होने चाहिए, मतलब इतने मॉनिटर होने चाहिए जहां पर आप सारे कंपोनेंट को वॉच आउट कर सकें। बिल्कुल लूप होल दिखता है, बिल्कुल दिखता है भाई साहब, क्लियर खुली आंखों से दिखता है कि हाँ यहाँ हमें फंसाया जा रहा है, हम ऐसे फंस सकते हैं। ठीक है, बट फंसना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास में काट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना टारगेट है 200 का, अभी 147 सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं। जल्दी जल्दी मेरे भाई 200 कराओ, देन 500, देन 1K, देन पार्टी करेंगे अपन लोग, पार्टी करेंगे पार्टी। ओके, लेट्स मूव टू द चार्ट। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में आईसीआईसीआई बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1077। जब तक 1060 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में एसबीआई। 771 की एवरेज क्लोजिंग मिली है एंड अराउंड 0.61% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर शूट किया। जब तक ये 750 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।